आइए चलिए देखते हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथ के 25 हैं, हमें जल्दी करने की कोशिश करेंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 7:17। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 1099 देन हाउ मेनी गर्ल्स इन देयर इन द स्कूल। देखो 7:17 है, ये 7 कितने हैं बॉयज और 17 कितने हैं बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, तो 7 कितना है 1099, तो ये 7 है। 17 कितना होगा, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आया 157। 157 को 17 से इंटू करेंगे तो आया 2669। ठीक है, तो 2669 है ना, ये आया बॉयज प्लस गर्ल्स। इसने पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स, तो बॉयज का वैल्यू पता है हमें 1099, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आया 1570। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, देखो उनकी शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि उनके जो पैरामीटर है वो सेम होंगे, जब भी तो उनकी शेप और साइज सेम है। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram and Shyam are racing along a circular track. The speed of Ram is thrice the speed of Shyam. देखो अगर श्याम की स्पीड x है तो इसका मतलब ये है कि राम की स्पीड 3x है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 1440 मीटर। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली। देखो एक सर्किल है, उसमें ये दोनों यहाँ पर खड़े हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, एक की स्पीड ये है और एक की स्पीड ये है। जब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड माइनस होती है, तो 3x में माइनस x करेंगे तो बचा कितना 2x। ठीक है, और हमारे पास 1400 ये है स्पीड। ठीक है, 1440 मीटर है डिस्टेंस। और आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8th मिनट। देखो 8 मिनट बाद वो मिलते हैं, तो इसका मतलब ये तो कि स्पीड है 2x। ठीक है, 1440 अपॉन 8 मिनट यानी 480 सेकंड। ठीक है, अब देखो मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि देखो स्पीड है 2x और 2x आया क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं और इन दोनों की स्पीड माइनस होगी। और स्पीड माइनस करने के बाद अगर ये स्पीड को हम 1440 से डिवाइड करेंगे ना, तो जितना टाइम आया उतने टाइम में ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लो टाइम है ये, स्पीड है ये, डिस्टेंस है ये, स्पीड है ये, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यह है 3 बार, यानी एक्स की वैल्यू हुई 3/2। ये स्पीड है 3/2। और पूछा इसने ये है कि देन टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस। यहाँ से श्याम स्टार्ट करेगा, ये पूरी कितने टाइम में फिनिश करेगा। तो स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 1440। ठीक है, और 3/2 स्पीड, तो यानी एक्स की वैल्यू आई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill it, then the time in which A and B will fill that cistern separately will be respectively. देखो एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, वैसे भी कर सकते हैं हम इसको, पर उसमें टाइम लगेगा। देखो पहला ऑप्शन देखो, A और B पूछा है रेस्पेक्टिवली, यानी पहले A फिर B। क्या A 15 B 10 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि B A से 5 मिनट ज़्यादा लेता है, A थोड़ा ना लेता है 5 मिनट ज़्यादा। तो ये नहीं हो सकता ये ऑप्शन। ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को इस इक्वेशन में डालकर देख लो। क्या 15 और 20 दोनों काम करेंगे तो क्या 6 दिन मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है? तो एलसीएम आया 60, 4 और 3 7, 60/7। क्या इसका आंसर 6 है? नहीं है, तो यानी इसका आंसर ये है। देख लो 10, 15
यह है 30, ये 3 और ये 2, 30/5, इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 405 एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 54। इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू है 405। ठीक है, ए बी से निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास इससे निकलेगी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आएगी 27, अगर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 27, इस 27 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो 405/27 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर हुज रेडियस इज 35। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 जो 35, 5 चौका 20, 440 इंटू 35 इज इक्वल टू 15,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स, तो 100% कितने में करेगी, 12 आवर्स में। एंड पाइप बी कैन कम्प्लीटली फिल द सेम टैंक इन 18 आवर्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन सेम टाइम, इन हाउ मच टाइम, इन मिनट्स विल द एम्प्टी टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड। देखो एक करती है 12 मिनट में फुल, एक करती है 18 मिनट में, दोनों का एलसीएम लिया है 36, ये 3 ये 2, 36 डिवाइड बाय 5, ठीक है, इंटू ये घंटे में आया, मिनट में कन्वर्ट करना है 60, ये इंटू 12 हुआ, 36 इंटू 12 इज इक्वल टू 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 9-digit number 246523, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 2x प्लस 4y। देखो ये 9 से डिविजिबल है, ये इसने खुद ने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब का प्लस ये है, इन सब का प्लस इससे डिवाइड होगा। तो 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 7 35, जो 35 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, वो 9 से डिवाइड है। एक्स प्लस वाई, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस एक्स, तो देखो 35 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 41 प्लस 2x अपॉन 9। तो देखो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 45/9, जो कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 हुई। और अब इसको सोल्व कर लो, 4 प्लस 32 36 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एंगल जो B है ना 90 डिग्री पर है, जो B है, और tan A इज इक्वल टू 1/√2, देन द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखो इस पर देखो, ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है sin A प्लस B की, ये वाली आइडेंटिटी। तो देखो A और C निकालना है हमें, ठीक है, A और C निकलेगा कैसे, जब B 90 का है तो A प्लस C 90 का होगा, क्योंकि ट्राइंगल में जो ये ट्राइंगल होता है, रुको एक मिनट, जो ट्राइंगल है उसमें ये 90 है, तो ये दोनों 90 का हो गया ना, क्योंकि तीनों 180 के हैं। तो A प्लस C 90 है, तो इसमें फॉर्मूला भी तो ये लग रहा है साइन A प्लस C का, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, A policeman spots a thief at a distance of 360 मीटर
Both the policeman and thief simultaneously start running with the former chasing the latter. While the thief runs at the speed of 8 km per hour, the policeman runs at 9.2 km per hour. How many meters will the policeman have to run before the catches up with the thief? देखो, चोर भाग रहा है, 360 मीटर बाद पुलिस ने चेज करना शुरू किया, तो दोनों एक ही दिशा की तरफ भागेंगे, तो इसका मतलब है इनकी स्पीड माइनस होगी, तो माइनस होकर बचेगी कितनी? 1.2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसको 5/18 यानी ये हो जाएगा 1/3। तो इसकी स्पीड है 1/3, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, मीटर इज इक्वल टू 1080 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। पुलिस थीफ को 1080 सेकंड में पकड़ लेगी। तो पूछा है पुलिस कितना भागी, तो इतनी देर में पुलिस ने पकड़ा, भागी कितना? 9.2 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 2760। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रेट 7500। तो पहला डिस्काउंट उसने दिया सक्सेस डिस्काउंट डबल 5% एंड 5%। तो देखो, दो डिस्काउंट देने का मतलब ये एक डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। एक डिस्काउंट निकालने के लिए होता है जैसे 5, दूसरा डिस्काउंट 5 माइनस 5 × 5/100। तो देखो, इन दोनों को प्लस करके कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा है ना, तो यानी 10 से तो एक कम ही है। सिंगल डिस्काउंट तो 10% दिया है, उससे तो एक कम ही है, और ये भी कम है क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का प्लस करके कुछ ना कुछ माइनस ही होगा। तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये चार्ट की मैंने पूछा है हमसे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम द कॉलेज बी ऑल द ईयर्स पुट टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज बी। कॉलेज बी का कितना परसेंट पास हुए लड़के कॉलेज बी में, ये पूछा है हमसे। तो देखो, पहले पास हुए लड़के निकाल लेते हैं कि पास कितने हुए। तो 2010 में पास हुए हैं 530, ठीक है। 2011 में पास हुए 420, 2012 में 550, 2013 में 620 और 2014 में 680, ठीक है, 680। ये हो गया हमारे पास 2800, ठीक है। और एनरोल कितने हुए हैं? 550 प्लस में 450 प्लस में 600 प्लस में 650 और प्लस में 700, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2950। अब 2800 का 2950 कितना परसेंट हुआ? ये आएगा 94.92 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो a + b + c = 13, ab bc + ca = 54, a² + b² + c² निकालना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हुई? 54 दूनी 108, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू a + b यानी 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169, 169 में 108 कम करेंगे तो आया 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, इफ 21 cos a + 3 sin a 3 cos a + 4 sin a = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट a। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर कोट ए बनाना है तो हमें दोनों इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 कोट ए + 3 और यहाँ पर आएगा 3 कोट ए + 4 इज इक्वल टू 2। तो यह आ जाएगा 21 कोट ए + 3 इज इक्वल टू 6 कोट ए + 8। ये इधर जाएगा माइनस का, ये इधर जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 15 कोट ए इज इक्वल टू 5। कोट ए इज इक्वल टू 5/15 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 120 डेज व्हाइल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी वर्किंग अलोन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क। देखो
ए करेगा 120 दिन में काम, बी हमें निकालना है, दोनों मिलकर काम करेंगे 72 डेज में। ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी 172 माइनस 120 इज इक्वल टू 360, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2/360 इज इक्वल टू 1/180 यानी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 21,000 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट 6,400 बन जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो 21,000 है हमारे पास, इंटू 3 साल है, इंटू एक्स परसेंट है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 6,400। 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 64 0/21 इंटू 3 इज इक्वल टू 10/63। नेक्स्ट क्वेश्चन, each inlet pipe can fill an empty piston in 84 hours while each drain pipe can empty the same piston from a filled condition in 105 hours. When piston is empty, 9 inlet pipes and 10 outlet pipes are simultaneously opened. After how many hours will the piston be completed filled? देखो 9 पाइप 84 घंटे में, एक पाइप 84 घंटे में फिल करती है, तो 9 पाइप इतने में, माइनस ये पानी निकालने का है आउटलेट 10/105। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें सिर्फ निकालनी है, तो ये हुआ 84 इंटू 105, तो ये हो गया 9 इंटू 105 और माइनस करेंगे 48 तो हो जाएगा 105, 105 से 105 कट जाएगा यानी 1/84 यानी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एन एक्यूट एंगल x sin x इक्वल टू 3/4। देखो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ये है कि sin x इक्वल 3/7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई, जो sin x है इज इक्वल टू 3/7, 3 की वैल्यू p, 7 है h, तो b की वैल्यू हुई 2√10। ठीक है, तो sin cos x इज इक्वल टू कितना होता है b/h, b की वैल्यू है 2√10 और h की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट देयर आर 35 बॉयज, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 22 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास इज 46.5 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। देखो गर्ल्स कितनी है, 25 हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं, 35 हैं, तो टोटल बॉयज का वेट कितना हुआ, इज इक्वल टू 35 इंटू 42 यानी 1470। ठीक है, टोटल क्लास का वेट कितना हुआ 60 इंटू 46.5 इज इक्वल टू 2790। ठीक है, और अब 2790 में से माइनस करेंगे 1470, तो इसकी वैल्यू आई 1320 और 1320 गर्ल्स का वेट है, कितनी गर्ल्स हैं 25, तो एवरेज लिख लेगा 52.80 यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 110 एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 56। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, πr² θ/360। ठीक है, तो थीटा हमारे पास गिवन है कितना है 56 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 110। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, 22/7, आर की वैल्यू निकल जाएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन बाय सेम आर 19 डिग्री लेस देन दोज ऑफ पीटर, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय सैम। देखो अगर हम पीटर के मार्क्स 100 ले लें तो 19% से लेस यानी सैम के मार्क्स 81 आएंगे। ठीक है, इसने पूछा 81 से कितने ज़्यादा परसेंटेज है, तो 19 ज़्यादा है, तो 19 81 का कितना परसेंट हुआ, इज इक्वल टू 23.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन
देखो पूछा इसमें चार्ट दे रखा है, पूछा इसने है कि इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज मैक्सिमम इन 2021 इन कंपैरिजन टू 2020। देखो ये पूछ रहा है कि वेरिएशन बताओ, यानी इसका डिफरेंस बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस है। तो देखो इसका डिफरेंस 3 ही है, इसका 1 ही है, इसका 2 है, इसका 1 भी नहीं है। इसमें देखो वेरिएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर परसेंटेज भी निकालें इंडिविजुअल की तब भी देखो बिना परसेंटेज लगाए भी लग रहा है कि इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का डिफरेंस ज़्यादा है। तो यानी डिपार्टमेंट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1/x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं हम x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम x लिख सकते हैं, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 7x अपॉन एक्स प्लस 11x इज इक्वल टू 8x अपॉन 12x 2 3 x गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 माइनस। देखो इस एक्सप्रेशन देखो पहले देखो 6 को हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसकी वैल्यू है कितनी 5, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 से 3 गया 2, साथ में 2 माइनस करें 5 इंटू में इसकी वैल्यू आई कितनी 1, 3 में से 1 का 2, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस से 4 4, ये 6 यहाँ पर 5 चौके 20, 6 माइनस 5 चौके 20 इक्वल टू -14। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेट्रोल टैंक इज लेंथ ऑफ 50 मीटर, ब्रेथ 25 10 डेप्थ है और पूछा है इसका वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम निकालने के LBH L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 50 इंटू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 12500। अब ये आया है मिलीलीटर में। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो 12500 इंटू में 1000, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतनी 2 0 और 3 0 और लग जाएंगे पीछे। तो फर्स्ट थैंक यू। Like, comment, and subscribe.